अगस्त 2023 चाहे वो निफ्टी हो, फाइनेंशियल निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तीनों के लिए बिल्कुल नेगेटिव रहा हुआ है। अब आने वाला सितंबर 2023 कैसा रहने वाला है, या अगस्त का लास्ट वीक और सितंबर का फर्स्ट वीक बिल्कुल मिक्स हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कि अब आने वाला वीक पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नई चीजें सीखेंगे कि मार्केट को कैसे प्रेडिक्शन किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि फाइनेंशियल निफ्टी, अगर आप लोग यहाँ पर मंथली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। अब ये जब भी बना हुआ है, अगर आप एक चीज मार्क करेंगे, रिपीट नेचर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए बेरिश एनगल्फिंग बना हुआ था, इसके बाद एक नया लो लगा हुआ था, अगेन एक बेरिश एनगल्फिंग बना हुआ है यहाँ पर, अगेन एक नया लो क्रिएट हुआ है। फिर अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक पेयर्सन पैटर्न बना हुआ था, इसके बाद भी मार्केट नीचे गया हुआ था। सेम चीज अभी यहाँ पर हो रही है। मींस के सितंबर में एक बार तो नया लो लगने के चांसेस है, एक तरीके से भले ही छोटा से छोटा, लेकिन नया लो यहाँ पर, यानी कि फाइनेंशियल निफ्टी का जो लो है अगस्त का, दैट इज 19,497, यानी कि 19,500, इसके नीचे वाला एक लो बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब वो लो कितना होगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्राइस एक्शन वाइज हम लोग, क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर का डेटा है, यहाँ पर तो ज्यादा डेटा है नहीं, हम लोग उसका स्पॉट का डेटा देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज चेक करनी चाहिए, दैट इज प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन वाइज अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पर नए नए हाइस हायर लोस क्रिएट हो रहे हैं। अभी स्विंग का मेजर लो यहाँ पर आ रहा है, दैट इज 17,968। अब इस जोन के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक कोई भी नई मंदी नहीं होगी। जो भी होगा टाइमिंग थोड़ा सा नीचे आएगा, मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर करके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो समय रहते नीचे आने के चांसेस है, वो कितना आएगा वो लेवल, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर अभी वीकली टाइम फ्रेम में मेजर स्विंग लो मार्केट यहाँ पर गया था, यहाँ से रुका हुआ था। सो अभी वीकली बेस पर शायद 19,300 का एक जोन आ रहा है। अगर इसके नीचे अगर जा रहा है तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है, और फिर नेक्स्ट जोन सीधा यहाँ पर आ रहा है ना। ये छोटे छोटे माइक्रो लेवल्स है। सो अब यहाँ पर 19,000 राउंड फिगर स्विंग लो बना हुआ है, यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है। सो 19,000 से नीचे 19,000 का एक राउंड फिगर, और उसके नीचे है 18,750। सो अगर सितंबर में मार्केट नीचे जा रहे हैं तो स्विंग बेस पर यहाँ पर 19,000 या फिर 18,700 ये की लेवल्स है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। इसी को हम लोग डेली चार्ट में कंफर्मेशन करते हैं। सो डेली चार्ट में अगर आप पाएंगे कि यहाँ पर एक मेजर स्विंग लो था, इसके बाद एक नया लो बना, इसके बाद अगेन मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक नया लो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, यानी कि यहाँ पर तो लोअर लो फॉर्म हो रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर लोअर लो फॉर्म हो रहे हैं, तो मीन्स के यहाँ पर मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कि एक तरीके से यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। अब अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे नेक्स्ट स्विंग लो कहां पर आ रहा है, नेक्स्ट स्विंग लो आ रहा है यहाँ पर, ये पहला स्विंग लो, यहाँ पर एक दूसरा स्विंग लो। मीन्स के एक तरीके से फाइनल हो गया कि सितंबर में अगर एक नया लो फॉर्म हो रहा है तो वो लो होगा 19,200 के अराउंड का। यहाँ पर क्लोजिंग बेस पर एक बार मार्केट यहाँ पर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये जोन है 19,240, और यहाँ पर एक नेक्स्ट स्विंग लो आ रहा है 19,000। अब 19,000 एक राउंड फिगर है, तो ये एक तरीके से काम करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नीचे 19,200 इट इज अ की लेवल, यहाँ से टर्न अराउंड होने के चांसेस ज्यादा है। सो प्राइस एक्शन के बेस पर आपने लेवल मार्क कर लिए होंगे। आपको जब भी हमारे वीडियोस आप देख रहे हैं, हो सके तब तक नोटबुक लेकर बैठिए और उनके लेवल सारे नोट कीजिए और मार्क कीजिए। मेजर केसेस में हमारे यही लेवल से मार्केट टर्न अराउंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आप चेक कर लीजिए हिस्ट्री कि अभी तक हमारे जो वीडियोस आए हुए हैं सारे के सारे लेवल्स आपको मिलेंगे। अब सेम तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अभी अगेन हम लोग, हमारा प्राइस एक्शन खत्म हो गया, अब अगेन कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर के बेस पर इसे रिकन्फर्म करते हैं। मंथली बेस पर एक है बेरिश एनगल्फिंग, यानी कि यहाँ पर एक मंदी का साइन दिखाई दे रहा है। वीकली बेस पर अगर हम देखेंगे तो वीकली में टोटल 5 कैंडल, यहाँ पर 4 कैंडल नेगेटिव थे। लास्ट वीक में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब जब भी इन्वर्टेड हैमर क्या हो रहा है कि अगर ये बॉटम में आ रहा है तो एक तरीके से साइन दे रहा है कि शेडो चाहे ऊपर आए, शेडो चाहे नीचे आए, लेकिन ये साइन दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड करेगा। सो अगर तेजी होने के चांसेस अगर है, सो बैंक निफ्टी के साथ अगर फाइनेंशियल निफ्टी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल निफ्टी पे क्या हो रहा है कि अगर इसे ऊपर जाना है तो इसका हाई लगा हुआ है 19,927। तो जब तक इस लेवल के ऊपर अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, नई तेजी नहीं बन सकती। इस हाई के ऊपर अगर जा रहा है मार्केट, तभी मार्केट में नई तेजी आपको करनी चाहिए, और वो भी क्लोजिंग बेस पर सस्टेन होना चाहिए कि वीकली बेस पर यहाँ पर क्लोजिंग मिलना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है तो मार्केट फिर से ऊपर जाएंगे। अब इसे अगर थोड़ा सा रिकन्फर्म करते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न के साथ, तो अगर हम लोग एक चार्ट पैटर्न देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इसे पोल कंसिडर करें
और मार्केट में यहाँ पर इसे हम लोग फ्लैग कंसिडर करते हैं। सो अगर इस फ्लैग के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो अगेन एक तेजी, मार्केट यहाँ से इस लेवल से भी ऊपर जितना भी पोल बना हुआ है उतना ही ऊपर आगे जा सकता है, लेकिन कंडीशन भाई कि यहाँ पर इस फ्लैग के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। अभी हमने यहाँ पर लेवल्स मार्क किए, देखिए यहाँ पर लाइन भी मार्क की है कि 19,900 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आ रहा है तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर इसके नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आ रहा है, वो सपोर्ट जोन है 19,200 से लेकर 18,800 फॉर फाइनेंशियल निफ्टी। ये है वीकली लेवल्स। अब हम लोग चलते हैं इसे डेली टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे तो यहाँ पर RSI, जैसे हमने बात की थी कि RSI नॉर्मली इसी जोन से अगर इसका आप लेवल चेक करेंगे तो इसका जोन आ रहा है दैट इज 30-31 से RSI घूम जाता है। जो हमने लास्ट वीक में आपको कहा था कि यहाँ पर RSI सबसे बॉटम में है, सो घूमने के चांसेस ज्यादा है। और आप देखेंगे कि फाइनेंशियल निफ्टी यहाँ से टर्न अराउंड होकर ऊपर भी गया था। अब यहीं पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 5-7-10 कैंडल का एक जोन बन गया, ये एक बंच बन गया। मींस के मार्केट अब इसी जोन में 19,400 का एक जोन आ रहा है और यहाँ पर भी एक बंच ऑफ कैंडल पूरा बन रहा है। सो कंफ्यूजन के लिए कि यहाँ पर 19,200 जैसे हमने कहा था मंथली वीकली सभी के बेस पर यहाँ पर कि इट्स अ इम्पोर्टेंट जोन। सो इसी के जोन के आसपास आकर फिर से मार्केट टर्न ऑन करना चाहिए। अगर नहीं रुक रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पर नहीं रुका, सो यहाँ पर ये 3 से 4 कैंडल्स यहाँ पर आई थी और ये जोन आ रहा है 18,700 से लेकर 800। सो की लेवल्स 19,200 and after that 19,000 is a round figure, after that 18,800, these are the key levels। मार्केट यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा नहीं है, यहाँ से घूमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अभी आने वाले वीक में मंडे ट्यूसडे के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर RSI थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, ग्लोबल मार्केट थोड़े से प्लस रहे थे फ्राइडे के दिन, तो इसीलिए मंडे के दिन भी शायद थोड़े से ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा है। इसको हम लोग कॉन्फिडेंस ले सकते हैं 1 आवर या 15 मिनट के चार्ट से। अगर हम लोग 1 आवर के चार्ट में जाके देखते हैं तो एक छोटी सी पॉजिटिव चीज है कि यहाँ पर स्विंग हाइज, अगर हम लोग इसे मार्क करते हैं कि हाई लगा, नीचे लो लगा, अगेन एक नया हाई लगा, यहाँ पर हाई लो लगा हुआ है। अब हाई लो लगा हुआ है तो मीन्स के ये लो जल्दी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे इस लो के नीचे ब्रेक होता है तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा और इसके नीचे फिर अगेन एक नया लो, अब यहाँ पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है। सो अगर ये नेकलाइन अगर ब्रेक होता है मींस के जितना यहाँ से 19,900 से लेकर 19,500, सो ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स यहाँ से नीचे जाने के चांसेस, जो हमारा लेवल ला रहा है 19,000 का। सो ये सारी चीजें क्या है कि टेक्निकल्स में सिखाई जाती है आपको, तो शायद जो बिगिनर्स हैं उन्हें जल्दी से पता ना चले। एक्चुअली ये सारे वीडियोस होते हैं कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हमने सारे बनाए होते हैं। सो अगर आप बिगिनर हैं सो हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम इसे सॉल्व करने का ट्राई जरूर करेंगे। सो फिलहाल हम जो लेवल्स यहाँ पर दे रहे हैं आप नोट करके रखिए और यही लेवल्स हम हमें कमेंट करके बताइए कि रियल में ये लेवल्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इवन आपको भी जब हम यहाँ पर प्रेडिक्शन करने बैठते हैं तो आप भी वीडियो जब देखना शुरू करते हैं तो एक बार कमेंट में बताइए कि आपका प्रेडिक्शन क्या कर रहा है और हमारे और आपके लेवल सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सो अगले पेज पर भी यहाँ पर दिखा रहा है कि एक तरीके से यहाँ पर स्विंग हाई लगा हुआ है, मींस कि मंडे ट्यूसडे के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव चांस है कि यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस, यानी कि यहाँ पर 19,800 तक के जोन्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अब जैसे ही इस हाई के अगर ऊपर जा रहा है 19,800 के ऊपर जा रहा है तो आप तेजी कर सकते हैं, और अगर मान लेते हैं कि अगर 19,500 के नीचे जा रहा है तो आपको मंदी करनी चाहिए। यानी प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार रखने हैं। मार्केट में कभी भी बायस नहीं रहना है, लेवल्स के बेस पर आपको काम करना चाहिए। जब तक सिग्नल नहीं तब तक ट्रेड नहीं, ये चीज आप पकड़ के चलिए। हम लोग हमारे सभी पार्टिसिपेंट कहते हैं जब तक सिग्नल नहीं तब तक ट्रेड नहीं, जैसे सिग्नल मिल रहा है तभी काम करना है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेवल्स आपको बता दिए हैं। अगर हम 15 मिनट के बेस पर भी देख लेते हैं यहाँ पर, सो 15 मिनट के बेस पर आप पाएंगे कि यहाँ पर स्विंग हाई, यहाँ पर स्विंग हाइज यहाँ पर लग रहे हैं। मार्केट का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट की लेवल आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। RSI भी यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जब भी RSI 30 के अराउंड आ रहा है वहां से मार्केट थोड़ा सा टर्न अराउंड जरूर कर रहा है। तो अभी यहाँ पर समय रहते हैं यहाँ पर RSI बिल्कुल 40 के अराउंड चल रहा है, यहाँ से दिखा रहा है ऊपर की ओर रुक कर रहा है, मींस के मंडे के दिन ऊपर खुलने के चांसेस ज्यादा है। अगर मान लेते हैं अगर मार्केट नीचे खुलता भी है और क्योंकि RSI नजदीक में है तो अगर गैप डाउन में खुला सो ऐसे केस में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर तुरंत ऊपर चला जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन खुला सो एक केसेस में यहाँ पर कि एक तरीके से यहाँ पर नजदीकी हाई जो है इस जोन तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है मंडे ट्यूसडे के दिन।
सो फाइनेंशियल निफ्टी की ट्यूसडे की एक्सपायरी होती है, सो मेजर चांसेस है कि वो एक्सपायरी इसी जोन में होनी चाहिए, 19,900 से लेकर यहाँ पर 19,400 के जोन के बीच में ही यहाँ पर इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। फिर बाद में जैसे ही वेडनेसडे थर्सडे होगा, फिर वहां से नए लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज लेते हैं ओपन इंटरेस्ट से। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं पर है पुट सेलर्स का, जो दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा मीन्स के इससे नीचे जाने के चांसेस बड़े कम है। ऊपर की ओर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पर कॉल में 19,800, जैसे कि हमने जिस तरह चार्ट से कंफर्म किया था कि हाँ मार्केट यहीं तक जाएंगे। सो ऊपर का लेवल भी आ रहा है कि 19,800, नीचे की ओर लेवल अभी एग्जैक्ट यहाँ पर लगा हुआ है 19,600। उसके बाद सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वैसे तो यहाँ पर है 19,000, राउंड फिगर यहाँ पर हाईएस्ट, यानी कि तेजी करने वालों को भी नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, है ना। जो कॉल सेलर्स होते हैं वो सारे मंदी वाले होते हैं, पुट सेलर्स होते हैं तेजी वाले होते हैं। ये पुट सेलर्स कह रहे हैं कि मार्केट अभी 19,000 नीचे तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट क्या है कि ट्यूसडे की एक्सपायरी तक तो नहीं जाएगा, ट्यूसडे के बाद शायद कुछ हो सकता है। सो ओपन इंटरेस्ट हमने प्राइस एक्शन में चेक कर लिया है, हमने जो भी है कि एक तरीके से कैंडल स्टिक वाइज हमने चेक कर लिया हुआ है, हमने ओपन इंटरेस्ट वाइज चेक कर लिया हुआ है, और हमने आपको सारे सटीक लेवल देने का ट्राई किया हुआ है। सो आप हमें कमेंट करके आपकी राय जरूर बताइए। इसी तरह के और वीडियोस में हम लोग मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का पूरे दिल से धन्यवाद।